बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम। आज 26 रमज़ान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खूबसूरत दिन था आज। पहले तो देखो मैं कहाँ भागी भागी जा रही हूँ। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। मैं जा रही हूँ अपनी डिलीवरी पिक करने के लिए। मेरे ईद के कपड़े आ गए हैं, तो मैंने कहा मैं फटाफट से जाके अपनी डिलीवरी पिक कर लूँ। दिन कितने रह गए हैं? 4 तो दिन रह गए हैं। अब देखो तो सही, कपड़े अच्छे भी हैं या बस ऐसे ही बेसवाद से आए हैं। तो मैंने 3 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, डिफरेंट वेबसाइट से ऑर्डर किए थे। तो वो मैंने डिलीवरी मिस कर दी थी, तो ऑब्वियसली फिर आपको जाके पिक करनी पड़ती है। तो 2 ड्रेसेस अच्छे थे, जैसे मुझे वेबसाइट पे नज़र आए वैसे ही थे, तो मुझे पसंद आ गए। एक ड्रेस जो था ये क्रीम वाला, जो उन्होंने वेबसाइट पे दिखाया था, इसकी उतनी लेंथ नहीं है। मुझे लॉन्ग लेंथ में पसंद है कपड़े। ये जो था वो नी से भी जो था वो मुश्किल से नी से नीचे गया था। तो दिस इज़ गोइंग बैक। हाँ जी, हम औरतों का काम ही ये है, पहले ख़रीद लेती हैं, उसके बाद उसको रिटर्न करने चली जाती हैं, फिर ख़रीद लेती हैं, फिर रिटर्न करने चली जाती हैं। यही हमारी लाइफ का मकसद है ना। सारा दिन कपड़े, सारा दिन तो नहीं खैर, कपड़े ख़रीद लो फिर रिटर्न कर लो, ये कुछ करते रहते हैं। तो ये क्रीम वाला वैसे तो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अगर इसकी लेंथ अच्छी होती तो फिर मैं डेफिनेटली इसको रख लेती, लेकिन आई एम गोइंग टू रिटर्न इट। मैंने इसको पैक करके वापस रख दिया है। पिंक वाला मुझे जो है वो अच्छा लगा है। होपफुली आई विल वेयर दैट ऑन ईद डे। सो जनाब, इसी उस आना जाना गहमा गहमी में मेरी अफ्तारी का टाइम हो गया था। तो मैंने आज बनाई चिकन बाल्टी। बाल्टी के अंदर तो नहीं बनी थी चिकन, नाम है उसका चिकन बाल्टी, है ना। पहले मैं सुना करती थी ना चिकन बाल्टी, तो मुझे लगता था शायद इसको बाल्टी के अंदर सर्व करते हैं या ये कुक कैसे होती है। तो मैं बड़ा वो सर्व होती थी। आप समझ में आया, इसके मसाले कुछ इस किस्म के, इसका नाम इन्होंने बाल्टी रखा हुआ है। अच्छा चलो, इसको मैंने बनाया क्योंकि मुझे जल्दी थी, तो मैंने फ्राइड अनियन यूज़ किए थे। फ्राइड अनियन का ये बड़ा मसला है, इतनी जल्दी ये कुक हो जाते हैं ना, फ़ौरन जैसे आप इसमें ऑयल ऐड करके थोड़ा सा हीट देते हैं, फ़ौरन ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं। फ्राइड अनियन लिए 1 कप, उसके अंदर 1 कप तो नहीं, मैंने आधा कप ऑयल डाला था। उसको हल्का सा मैंने गर्म होने दिया और उसके बाद छींटा दे के तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, ये डाल के और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून जो था वो मैंने भर के गार्लिक पाउडर नहीं सॉरी गार्लिक पेस्ट, ये डाल के मैंने इसको भून के इसके अंदर पानी का छींटा दे दिया था। मेरे जो थे वो 3 चिकन फिलेट्स थे, तो उस हिसाब से ये मैरिनेशन थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 3 चिकन फिलेट्स के लिए मैंने कितना रेशियो था वो रखा था। तो उसके बाद मैंने चिकन को क्यूब कट्स में कट करके तो फिर उसके अंदर ऐड कर लिया था। दूसरी तरफ बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, वो बॉयल राइस के साथ खाते हैं, विच इज़ हेल्थी, अच्छा है। दूसरी तरफ बॉयल राइस मैंने कर लिए थे, हल्का सा सॉल्ट और ज़ीरा डाल के, तो बॉयल राइस कर लिए थे साथ में। तो ये मैं सॉस लेके आई थी बाज़ार से, बाल्टी सॉस। ये मैंने इसके अंदर जब मेरी चिकन भुन गई थी, मैंने हाफ़ इसमें जो था वो जार इसके अंदर डाल लिया था, क्योंकि मैं भर के तो खाना नहीं बना रही थी, इस वजह से वो 3 चिकन फिलेट्स थे, तो उस हिसाब से मैंने उसकी ग्रेवी भी बनानी थी। तो ये मेरी जो थी वो झटपट से बन जाने वाली जो थी वो रेसिपी रेडी हो गई थी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बिल्कुल इस तरह का टेस्ट आता है जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट होता है। एंड पे आपने वो इसमें गर्म मसाला डाला, उसको थोड़ा सा मिक्स किया और उसके बाद इसको दम दे दिया। दम देने का मकसद, उसके ऊपर ऑयल ऊपर आ जाएगा। दूसरी तरफ चावल भी बॉयल हो गए थे, चावल मैंने ड्रेन करके तो उसको भी मैंने दम दे दिया था। अब मैंने कहा शायद आप लोगों को फिर से फ्रूट चाट बनानी नहीं आ रही है ना, नहीं आती ना, तो मैंने कहा मैं सिखा देती हूँ, तो फिर मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। तो वही मेरे एप्पल, बनानास, खजूरें, पेयर, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज और हल्की सी शुगर और थोड़ा सा फ्रूट चाट मसाला, ये सब मिक्स करके डाल के और जनाब मेरी मज़ेदार सी फ्रूट चाट जो थी वो रेडी हो गई। कभी एक ज़माना होता था कि फ्रूट चाट हम खाते या ना खाते, समोसे पकौड़े ये तो मस्ट होते थे, प्लेटों में भर के रख के तोड़ के ऊपर योगर्ट डाल के और उसकी स्पून बना के बैठे होते कि कब सायरन बजे और कब ये स्पून जो है वो मुंह में डाल ले।
तो अब जैसे देखिए टाइम गुजर जाता है, वो चीज़ें वैसी नहीं रहती हैं। अब उसका पता ही नहीं है कि पकौड़े समोसे भी कोई चीज़ होती हैं। ना सहरियाँ वो वाली रहीं, ना अफ्तारियाँ वो वाली रहीं। अच्छा, इंशाल्लाह कभी पाकिस्तान जाएंगे तो हम वो ही वाली सहरियाँ अफ्तारियाँ करेंगे जो कभी किया करते थे। अब मेरी असम्बल करना शुरू कर दिया है, अपने बच्चों की प्लेटें बनाना शुरू कर दी हैं। एक मेरा बच्चा मेरी तरह का देसी स्टाइल बच्चा, उसकी प्लेट भी देसी स्टाइल, बिल्कुल जनाब, ऊपर डाल के करी उसने, आराम से इंसानों की तरह खाई। नहीं, दूसरा भी तो इंसान ही है ना। ऐसी क्या मैं बातें करती रहती हूँ। तो दूसरे साहब को देखिए मैंने कैसे सजा बना के दी, फिर भी उसने इसमें से छोड़ दी। ऐसे के बच्चे हैं ना, आपके भी बच्चे ऐसे ही हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।